में हैं और हम सब तो बुद्ध के वंशज हैं। यह वैशाली लिच्छवी गणराज्य, वैशाली की धरती, हमारा इतिहास चिक चिक कर कहता है हम बुद्ध के वंशज हैं। जब आप पीढ़ी दर पीढ़ी मिलाएंगे तो अपने आप का बुद्ध के वंशज, फिर कहाँ से हिंदू, कहाँ से ऊंच नीच, कहाँ से जात पात, कहाँ से हिंदू मुसलमान, कहाँ से अगड़ी जाति पिछड़े जाति, कहाँ से शूद्र, कहाँ से अछूत, कहाँ से सोलकन। अछूत गीता कुरान को आपस में लड़ते हुए किसी ने देखा? कभी किसी ने देखा? गीता और कुरान को आपस में स्वयं लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन गीता और कुरान को मानने वाले, पढ़ने वाले नहीं, अगर पढ़ लेता तो समझ जाता कि क्या है सही है कि गलत है, तब तो आत्मचेतना आत्मबोध हो ही जाता। लेकिन पढ़ा नहीं, सिर्फ अंधविश्वास में भटकने वाले मार काट मचा के रखे हैं। एक दूसरे का जानी दुश्मन है तो वो कमर पर हाथ ऐसे टाइट करके कह अबे ना मुझौसा कहीं का मुँहे में आग लगा देबो, मुँहे झोंकार देबो, अबे ना तनी हमरा से भीड़ के देखता। क्या मैं गलत? दादी, नाना, नानी, भैया, कक्का, जब मृत्युपरांत देहावसान होता है तो आप उसी मुंह में आग लगाते हैं। लानत है ऐसी शिक्षा पर, लानत है ऐसी विद्वता पर, लानत है ऐसे समाज पर। यही सब कुछ दिला से वहां माता पिताजी के कुछ मिल जाता हो तो तनी आज का आधुनिक युग है तनका मोबाइलो लेना जाओ आ हमारा माई बाबूजी से बात करा दे कि हमार माई बाबूजी के गैया पहुँचल कि ना, आम के पेड़ पहुँचल कि ना, खेत दान दिले रही पहुँचल कि ना, पलंग पटिहाट गद्दा पहुँचल। चूंकि हम कृषक वर्ग से हैं, हम श्रमिक वर्ग से हैं, हम पशुपालक वर्ग से हैं, नए नए फसल का उत्पादन, नया नया धान, नया नया चिवड़ा, अपन गाय भैंसी के अपन दूध, अपन शुद्ध मोट छाली वाला दही जमाते हैं, अपन खेत के साग सब्जी आता है। और उस दिन जो प्राकृतिक परिवर्तन है तो मकर संक्रांति के रूप में दही, चिवड़ा, लाई, तिलवा और क्या क्या मीठा के रूप में हम लोग खाते हैं। मतलब खुशहाली का भोजन है वो, यात्रा बन जाए। सबसे नीच है दुनिया में अगर कोई, सबसे नीच, सबसे पाखंडी, सबसे पापी तो वो है भगवान के नाम पर ठग के खाने वाला, भगवान का व्यापार करने वाला, ईश्वर का व्यापार करने वाला। उसको देख के तो हमारा जतरा खराब हो जाता है और हमारे समाज के लोग प्रणाम करते हैं, उससे पर मृत्यु हो जाती है। क्यों नहीं वही अंतर मंतर कथा तंत्र करने वाला आके मंत्र अंतर मार के मृत्यु को रोक लेता कि शादी ब्याह शुभ काम हो जाए तो भी मरिहन। ऐसा काहे ना व्यवस्था होता है उसमें? क्यों नहीं उसमें वो क्षमता है? क्यों? क्योंकि वो झूठ है। वो सर्वे सर्वा पूरा जीवन ये धर्म के पीछे, चाहे दुनिया का कोई धर्म हो, कोई पंथ हो, उसके पीछे और मुहूर्त के पीछे, शुभ मुहूर्त के पीछे, अंतर मंत्र कथा तंत्र के पीछे, जादू मंत्र के पीछे, क्या का नेम टेम के पीछे पागल है, उसके लिए दूसरे को बुलाते। माताएं, बहनें, बेटियां, नन्हे मुन्हे बच्चे, आप सबको हृदय से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। सर्वप्रथम हमारे दिवंगत अभिभावक देवनंदन बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही आज का जो ये शोक सभा के हमारे संचालन करता है, हम लोग इनके विचार से, इनके परिश्रम, इनके मेहनत, इनका अथक प्रयास जो हमारे समाज में व्याप्त मकर जाल, भंवर जाल बीमारी है, उससे दूर करने का जो इनका परिश्रम है, इसलिए हम उनको पेरियार साहब, वैशाली की पेरियार, उत्तर बिहार के पेरियार के नाम से हम पुकारते हैं। हमारे आदरणीय दिलीप बाबू को, और सबसे पहले हम
सैल्यूट करते हैं आज के इस शोक सभा के जो आयोजन करता हैं समस्त सम्मानित परिवार के सदस्य को हम हृदय से सैल्यूट करते हैं जो इस तरह के मानववादी विचार कार्यक्रम इन्होंने रखा है। बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। जानते हैं बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार है, आज जान चुके हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन तेजी से होने लगा है। जानते हैं सबके मन में होता है कि वो गलत है, परंपरा गलत है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते हैं बदलाव की तरफ। वो छोटी सी कहावत, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो वही पिछड़ा समाज, पिछड़ी बुद्धि, और उसी तरह से मन में डर कि हम छोड़े कैसे, चले तब परंपरा है, ऐसे हो खले वैसे हो खले, कैसे छोड़ू, छोड़ देवे तो अब सगुन हो जाते। इसलिए इन सब चीज़ों से निकलकर आज के जो आयोजन करता हैं हम उनको हृदय से बारंबार सैल्यूट करते हैं, उनको वंदन करते हैं। निश्चित रूप से बुद्ध की धरती, बुद्ध का नाम बचपन का बुद्ध नहीं था, सभी लोग जानते हैं। बुद्ध उनको उपाधि दी गई थी। बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था। फिर बुद्ध नाम क्यों पड़ा? बुद्ध जिनके अंदर आत्म चेतना है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, आत्मबोध है, आत्मज्ञान है, वो बुद्ध है। जो सही और गलत को समझते हैं, सही और गलत को समझते हुए जो सही है उनको मान लिए, वो बुद्ध है। बुद्ध को जब आत्म चेतना हुई, आत्मज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ, मानववाद, इंसानियत, प्रकृतिवाद, पदार्थवाद, सही और गलत का फर्क महसूस हुआ उनको। वे जाने क्या इंसानियत, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या काल्पनिक है, क्या वास्तविक है। इन सारी चीजों का जब भेद पता चला तब वो बुद्ध बने, तब वो बुद्ध हैं। और बुद्ध को इसलिए तथागत भी कहते हैं, तथ्य से अवगत कराने वाले, तथ्य जोड़ आगत, तथ्य से अवगत मतलब सच्चाई से रूबरू कराने वाले, सही और गलत का भेद बताने वाले, वो बुद्ध। इसलिए उनको तथागत कहा गया। और जिनके अंदर आत्मज्ञान, आत्म चेतना आ गई हो, जिनके अंदर आत्मबोध हो गया हो, सही और गलत का भेद जान गए होंगे और तब सही दिशा की तरफ जो आ गए, वो सब बुद्ध हैं, बुद्ध के रूप में हैं। और हम सब तो बुद्ध के वंशज हैं। यह वैशाली लिच्छवी गणराज्य, वैशाली की धरती, हमारा इतिहास चिक चिक कर कहता है हम बुद्ध के वंशज हैं। जब आप पीढ़ी दर पीढ़ी मिलाएंगे तो अपने आप का बुद्ध के वंशज, फिर कहाँ से हिंदू, कहाँ से ऊंच नीच, कहाँ से जात पात, कहाँ से हिंदू मुसलमान, कहाँ से अग्री जाति पिछड़े जाति, कहाँ से शूद्र, कहाँ से अछूत, कहाँ से सोलकन, अछूत कहाँ से, छुआछूत भेदभाव कहाँ से, यही समझने की जरूरत है। जो बुद्ध यही चीज को समझाते बताते लोगों में जागृति कराते पूरी दुनिया में छा गए और पूरी दुनिया के लोग बुद्ध को मानने लगे। जबकि आप सब जानते हैं बुद्ध के पास कोई चमत्कार नहीं था, कोई उड़न खटोला नहीं था, कोई पुष्पक विमान नहीं था, कोई हरवा हथियार नहीं था, कोई अंतर मंतर नहीं था, कोई जादू टोना नहीं था। बुद्ध खाली हाथ थे, सिर्फ और सिर्फ आत्म चेतना के साथ, आत्मज्ञान के साथ, मानवता, इंसानियत, प्रकृतिवाद के साथ वे आगे बढ़ते गए और पूरी दुनिया उनके साथ, उनके विचार से ओतप्रोत होती चली गई। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई विचारधारा की मानने की बात होती है तो वो सबसे आगे बुद्ध है। और
धर्म की बात करते हैं। ये वही धर्म है जो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कत्लेआम हुआ तो वो धर्म के नाम पर हुआ, धर्म के लिए हुआ। कभी गीता कुरान को आपस में लड़ते हुए किसी ने देखा? कभी किसी ने देखा गीता और कुरान को आपस में स्वयं लड़ते हुए? किसी ने नहीं देखा। लेकिन गीता और कुरान को मानने वाले, पढ़ने वाले नहीं, अगर पढ़ लेता तो समझ जाता कि क्या है, सही है कि गलत है, तब तो आत्मचेतना, आत्मबोध हो ही जाता। लेकिन पढ़ा नहीं, सिर्फ अंधविश्वास में भटकने वाले मार काट मचा के रखे हैं, एक दूसरे का जानी दुश्मन है, हत्याएं हो रही हैं। कभी मंदिर और मस्जिद आपस में नहीं लड़ा, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, हमारे कई युवा साथी, बौद्धिक वक्तागण इस पर चर्चा कर चुके हैं। पढ़े लिखे लोग उस अंधविश्वास पाखंड रूपी दलदल से भरे हुए धर्म के धंधे को, मतलब उसकी दुकान को खूब मजबूती प्रदान करते हैं और आपस में खूब मारकाट, लड़ाई मचाते हैं। वास्तव में अगर वो सजीव जगत, मानवता, इंसानियत के लिए लाभदायक होता तो कभी हिंसा होती ही नहीं, कभी किसी के साथ अपशगुन होता ही नहीं, कभी किसी के साथ दुख दर्द पीड़ा होती ही नहीं, कभी कोई बड़ जात छोट जात होता ही नहीं, कभी किसी से छुआछूत होता ही नहीं, कभी किसी का पानी छुआता ही नहीं। ये कौन सा धर्म है? यहाँ बैठी हमारी माताएं बहनें हैं, बड़ा मुझे हौसला, मुझ जैसे छोटे से सिपाही योद्धा को और ज्यादा एनर्जी मिलती है जब हमारी माताएं बहनें, बेटियां हमारे सामने मुखातिब होती हैं और इतनी लंबी अवधि से सुनती हैं ध्यानपूर्वक, तो मेरी ऊर्जा और बढ़ जाती है। आप ही से मुझे मेरी ऊर्जा मिलती है। आपसे ही सवाल है मेरा कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, तब क्या कोई दुनिया का कोई धर्म या कोई पंथ उस जन्म को बदल सकता है क्या? बताइए, आप ही माँ बहन बेटियां में से कोई बताइए। जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या उस जन्म को बेटा के बदले बेटी, बेटी के बदले बेटा, क्या पलट सकता है कोई धर्म, कोई अंतर मंत्र कथा तंत्र, कोई पंथ? कभी संभव ही नहीं। न उसके समय को बदल सकता है, कभी नहीं बदल सकता। फिर ठीक उसी तरह मृत्यु, हमारे दिवंगत अभिभावक देवनंदन बाबू का देहावसान जब हुआ, उनकी जब मृत्यु हुई तो दुनिया का कोई धर्म, कोई ताकत, कोई पंथ, कोई अंतर मंत्र कथा तंत्र क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं आकर के कहा कि देवनंदन बाबू को 2-4-10 दिन के लिए और बचा लिया जाए? कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिला है, घर में शादी विवाह का दिन उतरा रहता है और घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। क्यों नहीं वही अंतर मंत्र कथा तंत्र करने वाला आके मंत्र मार के मृत्यु को रोक लेता कि शादी ब्याह शुभ काम हो जाए, तो अभी मरिहन? ऐसा काहे ना व्यवस्था होता है उसमें? क्यों नहीं उसमें वो क्षमता है? क्यों? क्योंकि वो झूठ है, वो सर्वे सर्वा झूठ है, वो काल्पनिक है, वो मनगढ़ंत है, वो दलदल है। इसलिए उसमें कोई ताकत नहीं, कोई क्षमता नहीं कि वो जन्म और मृत्यु को बदल सके। जन्म और मृत्यु प्रकृति की देन है, ये प्रकृति से है। ये संसार, ये सुंदर संसार, ये सुंदर जीवन, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि पेड़ पौधे वनस्पति, सबका जन्म कहीं न कहीं प्रकृति के बनाए हुए नियमों के अनुकूल और मातृत्व पितृत्व की देन है। माता पिता की बदौलत है, माता की बदौलत है। एक बीज भी आप लगाते हैं तभी अंकुरन पौधे का होता है, अन्यथा नहीं होता। हम कृषक पशुपालक वर्ग से हैं और ये हम सबसे ज्यादा खूब अच्छी तरह से एकदम साधारण बात में समझते हैं कि जब हम खेत में बीज डालते हैं तभी सुंदर फसल हमें प्राप्त होता है। हम मवेशी पालते हैं, उसका भी
माता का जो मातृ रूप में मवेशी है हम गर्भाधान कराते हैं, तब हमें उसका वंशज हमें आगे मिलता है, उसकी पीढ़ी बढ़ती है, दूध दही घी मिलता है, ये सब हम जानते हैं। फिर भी वही मनुष्य इतना समझने के बावजूद भी पूरा जीवन ये धर्म के पीछे, चाहे दुनिया का कोई धर्म हो, कोई पंथ हो, उसके पीछे और मुहूर्त के पीछे, शुभ मुहूर्त के पीछे, अंतर मंतर कथा तंत्र के पीछे, जादू मंत्र के पीछे, क्या नेम टेम के पीछे पागल है। उसके लिए दूसरे को बुलाते हैं, दूसरे से ठगवाते हैं और उसी में अपने आप को संतुष्ट पाते हैं। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? यही तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को समझने की जरूरत है। और जब हम पढ़े लिखे शिक्षित लोग आत्म चेतना जग जाए, आत्मबोध आत्म ज्ञान हो जाए, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है हम अपने समाज को जागृत करें। हमारे महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर हम अपनी पे बैक टू सोसाइटी, मतलब हमें जिनके बदौलत जो अधिकार मिला, हम अपने समाज को वही चीज आगे बढ़ाएं, वही चीज आगे हम उनको दें। बातें बहुत सारी हैं, किंतु आज दिवंगत हमारे अभिभावक देवनंदन बाबू के सम्मान में, उनकी याद में हमारा आज यहाँ आप सबके बीच उपस्थित हुआ। उनको पुष्प अर्पित करते हुए शोक सभा के रूप में आज यहाँ शोक सभा समारोह है। इसलिए आज सिर्फ अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ मृत्यु उपरांत कर्म कांड पर, जिसमें हमारा समाज उस दलदल में डूबा हुआ है। जन्म से पूर्व, जन्म से किशोरावस्था तक का एक अलग कार्यक्रम, जब जहाँ जहाँ विषय के अनुसार कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम वहाँ पर हम लोग अपनी बात रखते हैं। जब जन्मोत्सव मनाते हैं, दूसरा जब वैवाहिक कार्यक्रम होता है तो विवाह से लेकर किशोरावस्था, युवावस्था से लेकर गृहस्थ जीवन की पूरी बात हम लोग चर्चा करते हैं। वहाँ वह विषय होता है शुभ परिणयोत्सव जब होता है, शुभ विवाह होता है, वहाँ आज सिर्फ और सिर्फ मृत्यु उपरांत बात हम करते हैं। आइए, यहाँ बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन उसी बातों को साधारण भाषा में हम चर्चा करते हैं आगे। जब हमारे बीच हमारे ये गार्जियन अभिभावक देवनंदन बाबू जीवित थे, तब हमारे परिवार के आस पड़ोस के लोग बगल में बैठ करके हाथ पैर छू करके, शरीर छू करके खूब बातें किया करते थे, खिलाया करते थे और आशीर्वाद लिया करते थे। जैसे ही सांस बंद हुई, लोग कहने लगे मर गेलथिन, प्राण निकल गई, अब हिनकरा जल्दी घर से बाहर ले चलो। मतलब हमारे समाज में एक प्रथा रिवाज है, ओरियानी से घर से बाहर, ओरियानी से बाहर ले चला, दूरा पर ले चला। मतलब इतनी जल्दी क्या उसमें ऐसा बीमारी पैदा हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इतनी जल्दी क्या हो जाएगा कि एकदम एक आध घंटे में ही उस अभिभावक, हमारे पूज्य पिता, हमारे पूज्य दादा का अपमान करने लगे हमारे घर के लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ पर बात चलती है, लोग रंग बिरंग से सजाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, अंतिम यात्रा मान सम्मान के साथ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेटियां कंधा क्यों नहीं दे सकती? पुरुष हैं क्यों? महिलाएं कंधा क्यों नहीं दे सकती? क्या घर की बेटियां देवनंदन बाबू की संतान नहीं है? क्या उनका कलेजा का टुकड़ा नहीं है? वो कंधा क्यों नहीं दे सकती? यही अज्ञानता है, यही पुरुष प्रधानता का जो रिवाज हर कदम कदम पर है। माँ न होती तो पुरुष ना होते, माँ बेटी बहन के रूप में ना होती तो हम सब का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। फिर हर कदम पर क्यों हम बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ ये विरोधाभास वाली और हमेशा एक पक्षपात वाली व्यवहार क्यों करते हैं? कई जगह हमारी बेटियां आगे आई हैं और वो
कंधा दी हैं। कितना अच्छा लगता है जब एक बेटा और बेटी समान रूप से अंतिम यात्रा में चले, अपने दिवंगत अभिभावक को अंतिम मंजिल तक पहुंचाए। जब रास्ते में चलते हैं तो अभी चर्चा चली, राम नाम सत्य है बोलते हैं, और हमारे बौद्धिक वक्ता आदरणीय बड़े भाई कहें कि अगर वही सच में राम नाम सत्य है तो विवाह के मौका पर बोल के देखे ना कोई। हमरा जैसन आदमी बोल देगा तुरंत, आग लो पगलावा, देख देख धर धर एकरा के काहे इसे बोल लो, तुरंत हो जाएगा उससे। लेकिन यही समझने की जरूरत है, वो वास्तव में झूठ है। अगर वो सच होता तो जन्मोत्सव पर भी बोलते, छठियार के बेर भी बोलते राम नाम सत्य, विवाह के दिन भी बोलते राम नाम सत्य, गृह प्रवेश के दिन भी बोलते राम नाम सत्य, फैक्ट्री के उद्घाटन के दिन भी बोलते राम नाम सत्य, अगर सही में सत्य होता तब। लेकिन वास्तव में आप विचार करके देखिए वो झूठ है, इसलिए वो अंतिम यात्रा के समय बोलता है। ये रिवाज चला दिया, लेकिन बाद बाकी समय वो नहीं बोलता। जब वहां हम ले जाते हैं वहां भी बहुत सारी अंधविश्वासी विधि है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलने की जरूरत है, पहले भी था, वो है मुंह में आग लगाना। ये बहुत बड़ी कुप्रथा है। ये हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं अपमान करते। हमारे लोग क्या करते हैं, हम ही आग दिले बढ़ जाई, मुखाग्नि दिलिए, मुंह में आग हम लगे के मुंह में आग लगल थी ना, चर्चा चलता है, पूछते हैं लोग मुंह में आग के लगल थी ना, फलना बाबू मुंह में आग लगल थी। मतलब सोचिए जरा, हमारे गांव समाज में या शहर में भी जहां शिक्षा की कमी है, हमारी माताएं बहनें एक गाली देती है। जब आपस में झगड़ा होता है तो वो कमर पर हाथ ऐसे टाइट करके कर अबे ना मुझौसा कहीं का मुंहे में आग लगा देबो, मुंहे झोंकार देबो, अबे ना तनी हमरा से भीड़ के देखता। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बोलिए, यह सत्य है कि नहीं? यह गाली है। मुझौसा कहीं का मुंह झोंकार देबो, मुंह में आग लगा देबो, सराधे को देबो, इस तरह की गाली है। सराधे को देबो, वहां वो भी गाली। और हम हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग इतने गर्व के साथ वही माता पिता जो कितने कष्ट से 9 महीना गर्भ में रख के जन्मक औलाद को दिए, कितने दुख दर्द से लालन पालन किए, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंचल में पैखाना पेशाब हम किए, कितना लाखों करोड़ों बार मेरा मुंह का थूक उस माँ और पिता के मुंह में चुम्मा लेने के समय गया होगा। वो माता पिता लाखों करोड़ों बार उस मुंह से, उस होठ से हमारे मुंह पर, हमारे गाल पर चुम्मा लिए होंगे। कितना लालन पालन करते हैं। जब एक आपका संतान जन्म लेता है, जब आपके गोद में बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतनी के रूप में औलाद आता है, तो आप सीने से लगाकर खूब करते हैं, उसको खूब चुम्मा लेते हैं। और जब वही माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भैया कक्का जब मृत्युपरांत देहावसान होता है, तो आप उसी मुंह में आग लगाते हैं। लानत है ऐसी शिक्षा पर, लानत है ऐसी विद्वता पर, लानत है ऐसे समाज पर। नहीं समझ पाए तो कब जाने? BA, MA, PhD, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, क्या क्या बन गए आप, और आज भी आप वही प्रथा अपनाए हैं। लानत है ऐसी विद्वता पर, लानत है ऐसी डिग्री पर जो गले में टांग लिए समाज में हम फलना बाबू बन गए। जी, शर्मा नहीं आती हमारे समाज के लोगों को? डूब मरते। आज अगर बुद्ध यहाँ होते, जीवित होते, तो शर्म से सर झुक गया होता उनका। उस समय यही धरती है वैशाली लिच्छवी गणराज की धरती, जब मुंह में आग नहीं लगाया जाता, जब चिता में आग नहीं लगाई जाती थी, उनका दफन होता था, दफनाया जाता था प्रकृति रूप में। आप विज्ञान कहती है, बच्चे बुजुर्ग सभी पढ़े हैं, दुनिया का कोई भी पदार्थ जब आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, आप लकड़ी में भी तो आग लगा दीजिएगा, पूरा शरीर जल जाएगा। जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? क्या जरूरत है मुंह में आग लगाने की?
चिताग्नि दीजिए ना, चिता में आग लगाइए ना, लकड़ी में आग लगाइए, जलाना ही है तो उस तरीके से लगाइए। लेकिन वैसा काम मत कीजिए जिससे अपने दिवंगत आत्मा को, अपने ही माता पिता को कहीं भी किसी रूप में अगर आप मानते हैं तो उनको ठेस पहुंचे। आप अपमानित करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, मुंह में आग। कतई कतई मानवता, इंसानियत, प्रकृतिवाद का प्रतीक नहीं है वो। अपमान और अपमान, सिर्फ अपमान। जब आप जलाते हैं किसी चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो ऑक्सीजन को कम करता है। अभी कोरोना काल में 50-50 हजार रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लोग दौड़ रहे थे, ब्लैक से ले रहे थे। लाख रुपया तक दिल्ली बॉम्बे में बिका है ऑक्सीजन का सिलेंडर जीवन बचाने के लिए। और जलाते हैं, क्या क्या जलाते हैं, हवन करते हैं। हवन से वायुमंडल अगर शुद्ध होता तो कोरोना काल में बड़े बड़े हॉस्पिटल में हवन शुरू कर दिया जाता। हवन का धुआं, जितना कोरोना पेशेंट था सबके नाक में मास्क लगा दिया जाता और वहां का हवन का धुआं उसके नाक में जाता और सब पेशेंट स्ट्रेचर पर से, बेड पर से उठ के दौड़ने लगता, ओकरा ऑक्सीजन मिले। जलाने से ऑक्सीजन मिलेगा, वायुमंडल शुद्ध होगा। क्या, किस चीज की मूर्खता है ये? डिग्रियां हो गई, व्यवहारिक ज्ञान नहीं हुआ। वही विज्ञान उसी किताब में पढ़े हैं कि किसी भी पदार्थ को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलता है, ऑक्सीजन नष्ट होता है। बावजूद इसके हम अंधविश्वास में पड़े। और आगे आइए, जब वहां एक और विधि लोग करते हैं, जब जला उला लेते हैं लोग तो एगो 5 लकड़िया विधि लोग करते हैं। बुझाएगा कि पीछे फेंक के अब पहले हम ही दौड़ के भाग जाए, सबसे पहले हम ही, मतलब धरफर वाली स्थिति रहती है। वहां पर लगता है बैटरी आपका ही गड़बड़ा रहा है, धरफर रहेगा स्थिति। लगेगा क्या कि पहले हम भागे, और नहीं तो पीछे पड़ जाएंगे तो हमको कुछ धलेगा। कौन धलेगा? क्या धलेगा? क्या पकड़ लेगा? भूत प्रेत क्या पकड़ लेगा? किस दुनिया में जी रहे हैं हमारे लोग? एक तो वो जो विधि है वो गलत। आप प्रकृति में सुपुर्द कर दिए, मृत शरीर को प्रकृति को समर्पण कर दिए, चाहे जला के चाहे दफना के आप दे दिए, प्रकृति में नष्ट हो गया, विलीन हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर अब किस चीज का डर, अब किस चीज का भय? फिर वहां से वापस घर आते हैं तो यहाँ आकर के पत्थर, पानी, मिर्चाई मुंह में टोंगते हैं, सरसों जलाते हैं, का विधि करते हैं। का मतलब वो जरा के आए लेकिन भूतवा घरे में रह गया क्या? ये कहला विधि करते हैं क्या? विधि का क्या मतलब? आज तक हम कई जगह यह बात, यह रिवाज जहां जहां मेरे नजर पर पड़ा हम पूछे हैं। अपने घर में भी कभी ऐसा मौका आया पूछे, और जब कोई जवाब नहीं मिला सब उठा के फेंक दिए। क्यों? जब इसका मतलब ही नहीं पता तो ये क्यों? इसका क्या औचित्य है? सिर्फ अंधविश्वास का दलदल है और कुछ नहीं। फिर बारी आती है उत्तरी पहन के वही घाट पर जहां भी आप शरीर को नष्ट करते हैं, मृत शरीर को, वहीं उत्तरी पहनाया जाता है। झलझलही कपड़ा उज्जर जिन नहाए तब भीतर के शरीर बाहर दिखाई दे, एगो झलझलही। ये कौन सा सामाजिक नियम है? घर में छोटे हैं वो भी देख रहे हैं, घर की माताएं बहन बेटियां वो भी शरीर के देख रहा है, निहायत शरीर के। ये कौन सा सम्मान है? ये कैसा सम्मान है? और इतना ही नहीं, 10 दिन 12 दिन तक वो उत्तरी पहन के देखने से, दूर से हमरा जैसा आदमी को लगता है, इन महापुरुषों के आशीर्वाद से हमको लगता है देखने में अपराधी जैसा लगे कि यह अपना बाप मतारी के मरले है, यह हत्या कैले है। वो देखना ही से लगेगा हाथ में करची हरियर आ खुरपी आ न तो चक्कू आ धैले आ एगो हेन्ने टंगले, एगो कपड़ा के फाड़ के एन्ने कारी आ एगो एक बित्ता के पर पहने ले, लगेगा वह अपराधी बैठल है चाहे वह अपराधी घूमता। क्या रिवाज है साहब? क्या रिवाज है? जो पहनते आए हैं क्यों नहीं वो पहने? क्यों उत्तरी पहने अपराधी की तरह? क्या उसमें है? क्या हम कर दिए जो जुल्म? पूरे परिवार के लोग, अगर चिता ही जलानी है, शरीर को नष्ट करना है, तो परिवार के, समाज के जितने लोग जाते हैं सब लोग मिलकर लकड़ी में आग लगाइए। जिस तरह लकड़ी देते हैं सब लोग मिलकर आग लगाइए ना।
क्यों? अकेले क्यों? और अकेले 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 काहे को उतरी पहनिएगा? अगर पहनना है तो जितने लोग मंजिल गए थे सब लोग उतरी पहने ना, सब लोग ना गया था, एक आदमी काहे उतरी पहनेगा? ये सिर्फ और सिर्फ दलदल है। जरूर विचार कीजिएगा, मत समझिएगा एगो पगला आया था बोल के चला गया। विचार कीजिएगा, आत्मचिंतन कीजिएगा कि क्या सही बात है या गलत है। सही लगे तो अपने जीवन में लागू कीजिए कठोरता के साथ। एक बार दिल दिमाग को मजबूत कीजिए, अपने आप बीमारी भाग जाएगी। नीम और करेला कड़वा होता है, लेकिन वैद्य जी और डॉक्टर साहब आपको दवाई बताते हैं तब रोग दूर होता है। अभी हमारे भाई साहब कहे कि वही इंजेक्शन दर्द होता है लेकिन वही बीमारी दूर करता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है तब शरीर का बीमारी दूर होता है, और हम जैसे छोटे से योद्धा सिपाही सामाजिक ऑपरेशन चीरफाड़ करते हैं इस दलदल से बाहर निकालने का। यह सामाजिक सर्जरी का काम होता है जो हम लोग करते हैं, और सबसे बढ़ के सर्जन हमारे दिलीप भैया हैं। और इस तरह से सर्जरी करके हम लोग बीमारी को भगाते हैं। जरूर विचार कीजिएगा कि ये वास्तव में कही हुई बातें, बताई गई बातें ये व्यवहारिक है कि नहीं है। फिर समय आता है आप क्या करते हैं? मुंडन कराते हैं। क्यों कराते हैं? जब बाल मुड़वाने से कुछ इसमें घुस गेल है, जलाने उलाने। कुछ लोग तर्क देते हैं कि जब लाश को जलाते हैं तो कुछ निगेटिव चीज जो है बाल में घुस जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं, और कुछ लोग तर्क देते हैं कि मरे हुए को सम्मान में बाल मुड़वाते हैं। तो दोनों तर्क का हम जवाब देते हैं। पहला, अगर ये में घुस जाता है तो भाव में काहे नहीं घुसता है? कान के बाल में काहे नहीं घुसता है? शरीर के रोम रोम में काहे नहीं घुसता है? पूरा शरीर में बाल है, काहे नहीं घुसता है? और खाली मर्दवे के, हमारी नीलम बहन कह रही थी अभी कि खाली मर्दवे के बाल में घुसेगा, हमारी माँ बहन बेटी के बाल तो एक ही हाथ के है तो वही में का तो और ज्यादा घुस जाए के चाहे तो वो बाल क्यों नहीं मुंडन? लानत है, लानत है, लानत है ऐसी शिक्षा पर, ऐसी विद्वता। तब आज भी हम कुरीति रूपी इस दलदल को धो रहे हैं। ये कौन सी प्रथा, हम किस समाज में जी रहे हैं, किस जमाने में जी रहे हैं? और उसके आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ना चूना लगा दे, आज फलनवा के मुड़ दे लिया। बच्चा बच्चा कहता है। हम लोग भी पढ़ने जाते थे तो लड़का में ओकरा से चारा ना ठोक के निमन चूस खा जाए, कहे देख ना फलनवा के मुड़ दे लिया, फलनवा के ठोक ले लिया, मतलब मुड़ दे ली, मतलब मुड़ दे ली। हमारे समाज के लोग गर्व से मुड़वाते हैं, बाल मुड़वाते हैं, क्या क्या करते हैं। और वही एक आरसा द्वारसा मनाते हैं। क्या मिलता है? अभी हमारे भाई बंधु कह रहे, बौद्धिक आदरणीय वक्तागण कहे हैं कि अगर वही सब कुछ दिला से वहां माता पिताजी के कुछ मिल जाता हो तो तनी आज का आधुनिक युग है तनका मोबाइलो लेना जाओ, हमारा माई बाबूजी से बात करा दे कि हमार माई बाबूजी के गैया पहुँचल कि ना, आम के पेड़ पहुँचल कि ना, खेत दान दिले रही पहुँचल कि ना, पलंग पटिहाट गद्दा पहुँचल कि ना, इस सब चीज से सुख उनका मिलई बा कि ना, तनिका हमरा माई बाबूजी से बात कर। क्या संभव है ऐसा? आप कहिए ना मोबाइल से जरा बात करा देने के, संभव है? नहीं संभव है। लेकिन वह अंतर मंतर करके, प्रेताय नमः करके आपको उल्लू बेवकूफ बनाकर, चाहे आप मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, जज कहे नहीं होइए, आप पीएचडी क्यों नहीं किए हुए, वो 5वां फेल से आप मूर्ख और जाहिल बनते हैं, खुद बनते हैं। वो आप खुद बुलवाते हैं उसको, वो खुद आप बुला के लाते हैं और खुद बेवकूफी का शिकार बनते हैं। ये आपका मान सम्मान समाज में नहीं, ये आपका मान समाज को नीचा वो दिखाता है कि तू हमारा नीचे कतनो बनला डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जज, फैसला करबो हम ही, तू हमारा नीचे। ये उसकी व्यवस्था है। ये कौन मानेगा इस चीज को? कौन समझेगा इस चीज को? ये हमारा भारत का मूल निवासी SC ST OBC वर्ग के लोग, जिनको अछूत कहा गया, जिनको शूद्र कहा गया, जिनको आज भी सोलकन कहा जाता है, गोटोली कहा जाता है, यह उनको चेतने की जरूरत है, यह उनको समझने की जरूरत है कि हम
ऐसी व्यवस्था को ढो रहे हैं तो हमारा मान सम्मान हो रहा है कि हमारा अपमान हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। और तब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और एक कदम, रामनंदन काका, रामनंदन बाबा फलनवा के भोज भेल रहे तो ऊ दही चूड़ा चीनी 2 गो सब्जी खिले रहे आ ऊपर से जिलेबी बुनिया रहे आ ओकरा से हो बाबा तू तो हतहु ओकरा से ज्यादा संपन्न, तोहर तो नाव गांव ज्यादा हो, देवनंदन बाबा के तो नाव गांव ज्यादा रही, समाज में एगो मिठाई तू बढ़ा दियो, बात मानो समाज में तोहर मान सम्मान उनका से ज्यादा हो, तू कैला पीछे रहो। आ उ जिलेबी बुनिया दिल तो तू जिलेबी बुनिया एगो रसगुल्लो दियो, आ उ रसगुल्ला दिल रही तो तू करियक्का उजरका एगो 2 गो कर दियो, करियक्का उजरका फेंट के कर दियो। दही चूड़ा कब खाते हैं हम लोग? ऐसे साल में कब खाते हैं दही चूड़ा? 14 जनवरी मकर संक्रांति को। क्या है उस दिन का महत्व? चूंकि हम कृषक वर्ग से हैं, हम श्रमिक वर्ग से हैं, हम पशुपालक वर्ग से हैं, नए नए फसल का उत्पादन, नया नया धान, नया नया चिवड़ा, अपन गाय भैंसी के अपन दूध, अपन शुद्ध मोट छाली वाला दही जमाते हैं, अपन खेत के साग सब्जी आता है। और उस दिन जो प्राकृतिक परिवर्तन है तो मकर संक्रांति के रूप में दही चिवड़ा लाई तिलवा और क्या क्या मीठा के रूप में हम लोग खाते हैं, मतलब खुशहाली का भोजन है वो। दही चूड़ा लाई और मीठा चीनी वो सब खुशहाली का भोजन है। जवाब दीजिए आप लोग, क्या वो दुख का भोजन है? नहीं ना है। फिर और मिठाई कब खाते हैं? ए दिलीप भैया, बेटा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करो, मिठाई खियावा कि ना? हमारा अभी दिलीप बाबू के बेटी जज है, दिलीप बाबू मिठाई खियाइए, चलिए कहते हैं मुखिया जी, ओ मुखिया जी जीत गला भोजन कलहो, अरे मिठाई खियावा। मतलब हम खुशहाली में मिठाई खाते हैं। कैसा लगता है सोचिए कि अगर घर में बच्चा मरा हो, जवान मरा हो, घर की माँ बहन बेटियां बिलाप कर रही हो, छाती पीट रही हो, बाप दैयो कर रही हो, हमार करेजा के टुकड़ा चल गई, अब हम केकरा भरोसे जीवाई, हम केकरा लेके जीवाई? मैया के मैया, दैया के दैया छाती पीट रही है आंगन में और दरवाजे पर यही परालिका समाज कर रहा है, लब हो और रसगुल्ला, लब हो और जिलेबी, इनका और चीनी दहू। यही समाज है, इसीलिए पढ़े लिखे यही समाज का निर्माण हुआ। लानत है ऐसी व्यवस्था पर। इसलिए पूरी दुनिया कहती है ये सिर्फ यही भारत में दलदल क्यों है, और सिर्फ उत्तर भारत में दलदल क्यों है, दक्षिण भारत में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं? यहां ये मृत्यु भोज सबसे बड़ा सामाजिक कोड है, सामाजिक अभिशाप है। जैसे धर्म को कहते हैं ना, चरस गांजा अफीम दुनिया का सारे नशा से भी खतरनाक नशा है धर्म का नशा। जिसके माथे पर नाच रहा है वो हत्या कर देगा या खुद हत्या उसकी हो जाएगी, मानेगा नहीं। उसी तरह से ये दलदल जो है वो मृत्यु भोज एक सामाजिक कोड है, यह अभिशाप। अभी हमारे आदरणीय वक्ता कहे तो उस पैसे को बचा करके आप अपने बेटा बेटी, अपने बच्चों के पढ़ाई पर खर्च कीजिए। एक साधारण से साधारण परिवार जिसकी आय कमजोर है वो भी देखा देखी, दूसरे को देखा देखी, वो भी लाखों रुपया खर्च करते हैं, जमीन जायदाद गिरवी रख के ब्याज पर पैसा उठा करके वो भोज करते हैं। लानत है ऐसी व्यवस्था पर। हाँ, भोजन जरूरी है, आपको भोजन ही चाहिए ना, आप समाज के लोगों को जुटाना चाहते हैं ना, आप शोक सभा करना चाहते हैं ना, आप वो दलदल वाली व्यवस्था जो है श्राद्ध कर्म, वो ठगने ठगाने की गोबर माटी का विधि, वो अंतर मंत्र, वो सबको लात मारना चाहते हैं ना, तो शोक सभा करिए ना, आप इस तरह का आयोजन करिए ना।
हम सैल्यूट करते हैं आज इस परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों का, जिन्होंने दिल दिमाग से कठोर निर्णय लेते हुए मानववादी, प्रकृतिवादी, इंसानियत का परिचय देते हुए अपने महापुरुष और अपने दिवंगत आत्मा को, दिवंगत गार्जियन को, अभिभावक को पुष्प माला अर्पित करके उनका मान सम्मान करने का काम किया। हम सैल्यूट करते हैं। ऐसा करिए, घर घर में ऐसा हो। और भोजन की जगह जब शोक सभा हो तो खुशहाली का दही चूड़ा पूरी जलेबी मिठाई एकदम नहीं हो, जरूर विचार कीजिएगा। वो शादी विवाह खुशहाली के मौके पर खूब खिलाइए, मिठाई पूरी जलेबी, चाहे पुलाव खिलाइए, चाहे दही चूड़ा खिलाइए, खूब खिलाइए। कौन रोका है आपको? जन्मोत्सव पर खूब लुटाइए, यथाशक्ति तथा भक्ति खूब खिलाइए। लेकिन मृत्यु के समय शोक सभा और खिचड़ी का भोज करिए ना, खिचड़ी खिलाइए ना लोगों को। उसी दाल चावल का बना हुआ है ना, खिचड़ी बनाइए और उसमें खिचड़ी में साग सब्जी डाल करके और खिलाइए, साथ में एगो पापड़ रख दीजिए, खिलाइए। मिठाई की कोई जरूरत नहीं। मरे हुए के समय एक तरफ आदमी मरा हुआ है, शोक संतप्त परिवार है, पूरा परिवार दुखी है। आप जिस धर्म को मानते हैं उसी धर्म में तो कहा है, उसी धर्म के दलदल में लिखा हुआ है कि खिलाने वाला और खाने वाला दोनों का आत्मा जब खुश हो तब भोजन ग्रहण कीजिए, नहीं तो वो भोजन खाने का कोई औचित्य नहीं है, भोजन ग्रहण करने का कोई औचित्य नहीं है, भोजन नहीं लेना चाहिए। उसी धर्म के दलदल में लिखा हुआ है। क्यों नहीं एक बात पर रहते हैं? जो धर्म के दलदल को प्रचारित प्रसारित करने वाला चंद मुट्ठी भर ठग, चोर, बेईमान, लुटेरा गिरोह है, वही एक तरफ धर्म की बात करता है, समाज की बात करता है, और वही दूसरे तरफ आपसे वो हर ऐसा कुरीति करवाता है जिसमें आपको नीचा दिखाना है, आपके समाज को नीचा दिखाना है और आपसे ठग के खाना है। यही उसकी व्यवस्था है, यही उसका रिवाज। और जब आगे बढ़िएगा तो आज का दिन है, पगड़ी चद्दर एगो होता है। काहे का पगड़ी चद्दर होता है? मर गलथिन हम बाबा, मर गलथिन हम बाबूजी, तो उनकर विरासत अब हमरा माथा पर हो जाए। आशीर्वाद तो आशीर्वाद शोक सभा करके यहाँ खड़ा होइए, पूरा समाज आपको आशीर्वाद देगा। क्या ये आशीर्वाद तरीका नहीं है क्या? वो कौन सा तरीका है जो पचमा फेल को बैठाइएगा, हाथ में लियो और ओम अक्षत लियो, ओम इदम अक्षतम समर्पयामि, हमरा पैर पर छीटू, इदम द्रव्यम समर्पयामि, हमरा पैर पर छीटू, ओम इदम पुष्पम समर्पयामि, हमरा पैर पर छीटू। हैं? वो हमरा उम्र से चाहे छोट होके, चाहे हमरा पढ़ाई लिखाई से वो कम पढ़ा लिखल हो, चाहे अंगूठा छाप होके, अंतर मंत्र कथा तंत्र आ गेल, त्राम त्रुम करे आ गेल, तो तू हमरा से बड़ हो, तो हमरा से सम्मानित हो। अभी तो हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि जब तुम उम्र में छोटे हो तो हमारे अभिभावक, हम तुमसे जो बड़े हैं, हमारे SC ST OBC वर्ग के लोग, तुम प्रणाम क्यों नहीं करते? हमारे समाज के सुबह सुबह दिन भर जहां मिल जाए पाए लागी ले प्रणाम लागे, जैसे कि भगवान मिल गलन, जतरा बन जाए। सबसे नीच है दुनिया में अगर कोई, सबसे नीच, सबसे पाखंडी, सबसे पापी, तो वो है भगवान के नाम पर ठग के खाने वाला, भगवान का व्यापार करने वाला, ईश्वर का व्यापार करने वाला। उसको देख के तो हमारा जतरा खराब हो जाता है और हमारे समाज के लोग प्रणाम करते हैं। उससे उस पर छुइएगा, उसका योग्यता का वहां कोई वैल्यू नहीं, विद्युता का वहां कोई वैल्यू नहीं। जबकि एक तरफ यह संसार, यहां तक वह भी बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलता है। महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के दिए शिक्षा के अधिकार की बदौलत चलता है। वही ठग गिरोह का एक वही ठग चतुर चालाक कौन? तुलसीदास दुबे। क्या लिखा? रामचरितमानस में लिखा, जिसको हमारे समाज के लोग खूब हर कीर्तन गाते हैं। दिन रात दिन भर कमा के खून पसीना का लाएंगे आ खाएंगे, अपन खून पसीना के कमाई आ जाके उन्हें पेड़ तोड़ चाहे मंदिर में बैठ के आ खूब झाल बजाएंगे 24 घंटा, खूब झाल बजाए। क्या मिलता है उससे? महिलाएं जैसे शिव चर्चा करती हैं वैसे पुरुष जाके झाल बजाते हैं। क्या मिलता है उसको? वही उसी धर्म ग्रंथ में लिखा है, महावृष्टि चाली फुटही कियारी, महावृष्टि चाली फुटही कियारी। महावृष्टि जब बहुत ज्यादा तेज वर्षा हो जाए, बहुत ज्यादा पानी आ जाए तो कियारी, आरी, डनेर, मेर,
कृषक वर्ग के हैं, आरी डनेर बांध के खेत में पटवन करते हैं, पानी पटाते हैं, बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो डनेर टूट जाता है। महावृष्टि 40 फुट ही कियारी, जिमी स्वतंत्र होई बिगरही नारी। ये कौन लिखा है? उठा के देखिए रामचरितमानस को पढ़िए, और उसमें एक जगह नहीं, ऐसा कई दर्जनों छंद है जहां पर हमारी मातृशक्तियों को, हमारी माँ बहन बेटियों को गाली दी गई है, नीचा दिखाया गया है। क्या हमारी माँ बहन बेटियां अगर स्वतंत्र होगी, आज अगर नीलम बहन मंच पर आ गई तो बिगड़ गई है क्या? जिम्मे स्वतंत्र रही बिगड़ी नारी। आज अगर द्रौपदी मुर्मू भारत की सर्वोच्च पद राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठी है तो क्या वो बिगड़ गई है? भारत की सबसे सर्वोच्च कुर्सी लोकसभा के अध्यक्ष अगर वो महाजन बन गई, वो तो क्या वो बिगड़ गई? क्या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम राष्ट्रपति बन गई तो क्या वो बिगड़ गई? क्या हमारी बहन बेटियां समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वो कुछ भी वार्ड मेंबर, मुखिया, सरपंच, विधायक, मंत्री, सांसद कुछ भी बनते हैं तो क्या वो बिगड़ गई? हमारे ही समाज के लोग एक तरफ अपने माँ बहन बेटियों को मंच पर लाकर चुनाव जिताने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ का पुरुषत्व में, पुरुष प्रधान समाज और उस घमंड में उसी माँ बहन को अपने बाजू से पीछे करने का प्रयास करते हैं। ए तू चुप रह, तू क्या बोले बड़े? बोलते हैं कि नहीं बोलते? और ये इतना ही नहीं, वो अपमानित भी करते हैं। इसलिए और एक बात और, जो ये पिंड फिंड परवा के और जो मोक्ष की प्राप्ति करने का जो काम करवाते हैं लोग, उनसे जरूर आप अपने विचार कीजिएगा और जरूरत पड़े तो उनसे सवाल कीजिएगा, किधर है स्वर्ग नरक, किधर है मोक्ष? वहां एक ही स्वर्ग नरक है, जिस घर में माता पिता का सम्मान हो, जिस घर में माता पिता के चेहरे पर मुस्कान हो, जिस घर में सभी सदस्य सम्मान पूर्वक जीवन जिए, खुशहाल हो, शिक्षा हो, आत्मचेतना हो, बौद्धिक व्यवस्था हो, जहां छोटे बच्चों को प्यार मिले, स्नेह मिले, वही घर स्वर्ग है। और जिस घर में जन्मदाता जगत जननी मां और परमपिता परमेश्वर पिता का अपमान हो, उनके चेहरे पर दुख और दर्द हो, वही घर नरक है। बाद बाकी कौन स्वर्ग कौन नरक? अगर वहां से लौट के कोई आया ही नहीं तो बताया किसने स्वर्ग नरक की परिभाषा? यहां से गया कौन जो बताया स्वर्ग नरक की परिभाषा? इसलिए यह आत्म चेतना का विषय है, आत्म जागृति की विषय है, आत्मबोध का विषय है। खूब मंथन कीजिए, खूब इस पर चिंतन कीजिए, खूब विचार कीजिए कि क्या असली क्या नकली। हर शुभ कार्य में माता पिता की पूजा कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। घर से जब भी निकलिए, प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर या जब भी कोई शुभ कार्य शुभ प्रयोजन करिए, माता पिता बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, उनका सम्मान कीजिए। कभी आपको कभी असफलता नहीं मिलेगी। आपका दिन दुगना रात चौगुना, आपका यश कीर्ति वैभव, समाज में मान सम्मान, देश दुनिया में कीर्ति आपका बढ़ता ही रहेगा। ये हम नहीं, हमारे महापुरुष और तमाम समाज के लोग ये बात के साक्षी और गवाह हैं। जो लोग धर्म का धंधा करता है वो भी संविधान की बदौलत ही जीवन जी रहा है, चाहे वो वकालत करता हो, डॉक्टरी करता हो, चाहे सांसद के रूप में, विधायक के रूप में जीत के आता हो। उस वर्ग के लोग भी संविधान, संविधान, समानता का विधान, वैसी व्यवस्था जहां सबको समान रूप से मान सम्मान मिले, वो सम्मान, वो संविधान की बदौलत आपको हक अधिकार मिलता है। इसलिए ये अंधविश्वास पाखंड के दलदल से बाहर निकलिए। आज तो अब वैसी समय आ गई है जब हम जैसे लोगों को पहले कुछ दिन पहले तक कहते थे पगला गई है, ये सब धर्म के खिलाफ बोलल है, देवी देवता के खिलाफ बोलल है। लेकिन आज परिवर्तन, ऐसी लहर आ गई, ऐसी आंधी चली है कि हम जैसे लोगों को कहते हैं कि बड़ा मेहनत करके यहाँ तक अलथिन, सही बात कही हथिन। और जो लोग उस दलदल में हैं, अब समाज उनको हंसता है कि देखो ना, इतना पढ़ल लिखल होके अब माथा छिलवैलन, इतना पढ़ल लिखल होके ओकरा से बियाह बेटा बेटी के करवैलन है। लोग अब हंसने लगा है, न मुंह पर कहता हो लेकिन समाज में चर्चा होने लगी है कि अब उस दलदल से बाहर निकलने में ही मान सम्मान और अपने बच्चों का भविष्य है। जागा जागा महादेव नहीं, जागा जागा बेटा, जागा जागा बिटिया, उठ पढ़,
और वही आपका सबसे बड़ा संपत्ति, सबसे बड़ा गौरव, सबसे बड़ा मान अभिमान, जो आपका समाज में सिर ऊंचा करके रखेगा। अपने औलाद को पढ़ाइए लिखाइए। एक बार पुनः हम अपने दिवंगत अभिभावक और तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जयकारा लगा दीजिए। आप सबसे पहले हम सब जानते हैं, दुनिया में अगर आए हैं तो माता पिता के कारण आए हैं, इसलिए सबसे पहले अगर पूजा करें, आशीर्वाद लें, नाम लें तो माता पिता का ही लें सबसे पहले। आज हम देवनंदन बाबू के सम्मान में यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं, इसलिए जोरदार जयकारा आप दोनों हाथ ऊपर करके। मान्यवर देवनंदन बाबू अमर रहे, मान्यवर देवनंदन बाबू अमर रहे। अपने अपने माता पिता की, अपने आस पड़ोस की, अपने गांव जवार की, अपने अपने संतान की। जय बुद्ध, जय भीम, जय मूल्यवासी, जय फूले। बहुत बहुत आभार। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।